नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज कई न्यूज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए, खासकर यूपी टीजीटी और हायर की जो परीक्षा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और जो कि परीक्षा कैलेंडर के भी बारे में इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, ताकि आप ये जान पाएँ कि आपकी परीक्षा कब तक होनी है। इसके बारे में भी न्यूज़ है। क्या लिखा है? नई भर्ती की अध्याचन मिलने के बाद ही जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अब तक की कोई भर्ती नहीं, पुरानी ही भर्ती लंबित है। इस पर भी चर्चा करेंगे आज। इस बारे में आपको मालूम हो जाएगा कि परीक्षा कैलेंडर आएगा कि नहीं आएगा और आपकी परीक्षा कब तक होनी है। इसमें भी इस न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, जो कि उनको आयोग से कुछ सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ में आपको लोक सेवा आयोग की जानकारी के बारे में बता देता हूँ। बड़ी परीक्षाओं में फंसा आयोग, नई भर्तियों की उम्मीद कम, जिसमें एलटी ग्रेड के बारे में भी जानकारी दी गई है। काफ़ी छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं इस बारे में लेकर के, उसको भी जानकारी इसमें सब चीज़ दिया है। सभी खंड शिक्षा अधिकारी, राजकीय, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सब चीज़ों की जानकारी इसमें दी हुई है। इसके साथ साथ में कई छात्र हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि सर, जो एलटी ग्रेड के सहायक अध्यापक 2018 वाली एलटी ग्रेड थे, उसको उनका अभी भी अवसर श्रेष्ठता सूची का चयन नहीं हुआ था, उसमें के बारे में भी जानकारी दी, उसको भी पढ़ करके बताएंगे आप लोगों को। चयन के 14 महीने बाद भी 435 शिक्षकों को तैनाती नहीं मिली है, तो इनके बारे में भी जानकारी है। आप सब लोगों को इस पूरे न्यूज में बने रहिए। क्रमबद्ध तरीके सभी न्यूज़ों को हम थोड़ा बताएंगे, पढ़ेंगे नहीं पूरा, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो आप लोग कहते हैं कि आप पूरा पढ़ के सुनाते हैं। पूरा पढ़ करके नहीं, हमने समराइज कर लिया है। तो पहला जो न्यूज़ है, खासकर हमारे यूपी टीजीटी जो हायर के वालों के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। उसके बाद एलटी के जीआईसी, जीडीसी और खंड शिक्षा अधिकारी वालों का के लिए है न्यूज़। आपको पूरे वीडियो बने रहिएगा, आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। एक साथियों, रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा मकसद रहता है कि आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सही तरीके से देने का। बाकी हमारे 2-3 साथियों का कुछ मामला और ही है, हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में कुछ लोग कमेंट भद्दे आते हैं, भाई ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं होता। हमारा उद्देश्य रेवेन्यू कमाना नहीं है या व्यू पाना नहीं है। तो हम जब कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जब कोई न्यूज़ होती है आपके लिए, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। बीच में खाई मनगढ़ंत भावनाओं को लेकर कभी वीडियो नहीं बनाता है। ऐसा आपके अंदर अगर भावना है तो निकाल दीजिए दोस्त, ऐसा नहीं है मेरी तरफ से। लिखा है, नई भर्ती के अध्याचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। क्यों परीक्षा कैलेंडर के लिए काफ़ी प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, तो उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की है अंदर से, मतलब जिसे सूत्र वो लोग बुझे, सूत्रों की जानकारी से, तो उसमें आयोग की तरफ से ये निकल कर के आया है कि जब तक कि कोई नई भर्ती का अध्याचन नहीं आएगा, तब तक परीक्षा कैलेंडर का विशेष औचित्य नहीं है। परीक्षा कैलेंडर जो जारी किए जाते हैं वो आगे आने प्रेजेंट भर्तियाँ कब निकाली जाएंगी, कब तक करानी है, कैसा क्या होता है, उनके लिए होता है। क्योंकि ये ओल्ड भर्ती है 2022 वाली, इसको संपन्न कराने की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है कि ये संपन्न जरूर जल्दी कराया जाएगा, लेकिन इसे शायद इसके लिए परीक्षा कैलेंडर जारी न किया जाएगा, सिर्फ इसी भर्ती के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ परीक्षा करानी है और हायर में थोड़ा जो है इंटरव्यू कराना होगा और पीजीटी में इंटरव्यू होगा। बाकी ये चीज़ें इंटरव्यू को इंक्लूड कर सकते हैं परीक्षा कैलेंडर में अगर चाहे, लेकिन ऐसा मंशा नहीं है। क्या है इस न्यूज़ में, वो थोड़ा संक्षेप में शार्ट में जो बहुत महत्वपूर्ण है हमने मेंशन किया है, वो आपको देता हूँ। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग के पास कोई अभी तक नई भर्ती नहीं है। ऐसे में कैलेंडर कैसे जारी किया जा सकता है? नई भर्ती के अध्याचन मिलने के बाद ही कैलेंडर तैयार किया जाएगा। आयोग पर कैलेंडर जारी करने के साथ लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का भी दबाव है। साथ ही शासन की नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की भी चुनौती है। आयोग को नए परीक्षा नियंत्रक भी मिल चुके हैं, अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। ऐसे में साल के अंत तक आयोग लंबित भर्ती परीक्षा कराने के साथ साथ अध्याचन मिलने पर कैलेंडर जारी कर सकता है। यानी इसमें यह कहा गया है कि आपकी परीक्षा यह आयोग इस साल के अंत तक जहाँ तक करा लेने के विचार में है, और तभी आपका नई भर्ती जब आएगा, नए अध्याचन मिलेंगे, तभी उसको नया कैलेंडर जारी किया जाएगा। कैलेंडर भी उसी के परिप्रेक्ष्य में आने की संभावना। तो इसमें भी ये लिखा है कि मैं अब तक की भर्ती, मतलब ये परीक्षा जो है लास्ट ईयर तक, हमको लगता है कि आपकी जनवरी की तरफ या दिसंबर जनवरी की तरफ जाने की संभावना रहेगी, वहीं पर आपकी परीक्षा हो पाएगी पहले सेशनल प्रोफेसर की।
फिर यूपी टीजीटीपी 2022 वालों की। अब बात करते हैं आपके लोक सेवा आयोग से संबंधित, जो कि जिसमें लिखा है कि बड़ी परीक्षाओं में फंसा आयोग, नई भर्तियों की उम्मीद कम, जिसके बारे में कि आप LT गेट, GIC लेक्चरर, खंड शिक्षा अधिकारी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बारे में प्रयासरत हैं, क्योंकि कई परीक्षाएं आपकी रिसेंट में होनी है। PCS की भी होनी है, PCS 2000 प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में, और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भी होनी है। इन सब चिप की परीक्षाएं अभी लगी हुई हैं लगातार, तो ये मुख्य परीक्षाएं हैं। लेकिन नई परीक्षा का कोई औचित्य इसलिए नहीं बनता क्योंकि अभी विज्ञापन निकाला नहीं गया, लेकिन नए साल में जो 2025 आएगा उसमें इन परीक्षाओं, इस नए परीक्षा कैलेंडर में इन भर्तियों का नाम होने की अधिकतम संभावना रहेगी। तो उस बारे में क्या लिखा है संक्षेप में आपको बताता हूँ। आयोग और शासन के समन्वय के अभाव में कई भर्तियां अटकी हैं, जिनमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, खंड शिक्षा अधिकारी, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता व LT ग्रेड और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा जैसी भर्तियां सम्मिलित हैं। इस बारे में देखिए प्रतियोगी छात्र भी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बात की, तो इसमें भी उनका भी लिखा है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि LT ग्रेड भर्ती 6 वर्ष और खंड शिक्षा अधिकारी 5 वर्ष से नहीं आई है। लाखों छात्र भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। मांग है कि विवादों को निवारण कर भर्ती विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाए। इसका ये दबाव डाल रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये परीक्षा है, उससे फिलहाल उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अगर आपने कल 2-3 दिन से न्यूज़ में देख भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि जितने भी पद हैं उन्हें जल्दी जल्दी भरा जाए, तो इसलिए उसका प्रभाव पड़ते हुए हमको लगता है कि आपकी LT ग्रेड, GIC, खंड शिक्षा और GDC का विज्ञापन लगभग 2 महीने में आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें परीक्षाओं का विज्ञापन नहीं जारी कर सकते हैं, तो विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन नए परीक्षा कैलेंडर में इसे इन कुछ चीज़ों को भी इंक्लूड करेंगे। बाकी बात करते हैं कि उनके लिए जो कि छात्र अवशिष्ट तीसरी अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची के बारे में बात कर रहे थे कि 2018 की कब तक आने की संभावना, वो तो इस बारे में नहीं लिखा है, लेकिन एक ध्यान दीजिए उसके बारे में बताया कि बहुत से व्यक्तियों को अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची से लिखा गया है कि राजकीय विद्यालयों में चयन के 14 महीने के बाद भी 413 सहायक अध्यापक और लगभग 22 प्रवक्ता की तैनाती नहीं हो सकी। चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय लेकर के लखनऊ तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 में अवशेष श्रेष्ठता सूची से 8 विषयों के चयनित 413 अभ्यर्थियों का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 जून 2023 को घोषित किया था। आयोग के परिसर में 17 से 25 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कराया गया और उसके बाद सितंबर के अंत तक सभी अभ्यर्थियों को फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेज दी गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इन चयनित शिक्षकों की ऑनलाइन तैनाती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। अभ्यर्थियों को कहना है कि जल्द उनकी तैनाती नहीं हुई तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय लखनऊ पर प्रदर्शन और आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। सही भी है, कुछ चीज़ों को डिमांड के लिए कुछ हमें करना भी पड़ता है। जब आप अपनी डिमांड प्रबलता से रखेंगे तब प्रशासन के अधिकारी भी थोड़ा जगेंगे। तो जो वास्तव में सूची में चयनित हो गए हैं उनको नियुक्ति जल्दी मिल जानी चाहिए मेरे हिसाब से भी। और आपने कई भी छात्र बात कर रहे थे कि तीसरी अवशेष सूची की, उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं, प्रतियोगी छात्र मोर्चा भी प्रयास कर रहा है। देखते हैं वो कब तक जारी करते हैं, जारी करेंगे उसके पश्चात यही प्रक्रिया उनके लिए भी होगी, तब कहीं उनको भी नियुक्ति मिल पाएगी। तो चलिए साथियों, मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।